नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम मूंग दाल और उड़द दाल और सूजी से नाश्ता बनाने जा रहे हैं। वो हेल्दी नाश्ता है और झटपट तैयार होने वाला नाश्ता है। बच्चे के साथ बूढ़ों को भी बहुत पसंद आएगा, ऐसा नाश्ता हम आज बनाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं अपनी नाश्ता रेसिपी। आज हम उड़द दाल, मूंग दाल और सूजी से नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने मूंग दाल ली है 1 कटोरी और उड़द दाल ली है 1 कटोरी। तो ये जो कटोरी है मेरी, इसी से मैंने 1-1 कटोरी उड़द दाल और मूंग दाल ली है। तो इसको अभी हम एक बर्तन में डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और जल्दी भी तैयार हो जाता है। साथ में उड़द दाल भी डाल देंगे और हेल्दी भी है। दोनों दाल को हमने डाल दिया है। अभी इसमें डालेंगे सूजी 1 कटोरी और 1 कटोरी डालेंगे दही। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसको हम, सूजी को फूलने के लिए देर लगती है, इसको हम सूजी फूलने के लिए 10 या 15 मिनट रखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। तो अपनी जो सूजी है अच्छे से फूलकर तैयार हो गई है। अभी इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। मैंने बड़ा वाला मिक्सी जार लिया है, इसमें डाल देंगे अपने नाश्ते का सारण। और थोड़ा सा हम इसी को धोकर बर्तन को पानी डाल देंगे। इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, 3 हरी मिर्च, अदरक डाल देंगे थोड़ा सा और अभी पीसेंगे। ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। ये देखिए, ये देखिए ऐसे। अभी इसको हम निकाल देंगे। मूंग दाल, उड़द दाल को मैंने 1-1 घंटा भिगो कर रखा था। मैंने थोड़ा सा मिक्सी जार को पानी डालकर धो दिया है, वही पानी इसमें डाल देंगे, यानी 1-2 चम्मच, छोटे चम्मच से। अभी इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें इनो डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अच्छे से और से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। बड़ा सा बर्तन लिया है मैंने, यानी बड़ी सी थाली ली है मैंने। चम्मच से थोड़ा सा इसको लाएंगे अपने नाश्ते का सारण को। अभी इसमें हम डाल देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा हमें भी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसको भी हम स्टीम करेंगे। ये देखिए मैंने स्टीम करने के लिए अपनी थाली रख दी है। नीचे मैंने पानी डाला था और इसको गर्म किया था थोड़ा सा मैंने, 5-10 मिनट। और अब मैंने अभी थाली रख दी है। अभी इसको हम स्टीम करेंगे 15 मिनट। अभी हम खोलकर देखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए बढ़िया सा अपना नाश्ता तैयार हो गया है। चेक करेंगे। ये देखिए अच्छे से
पक गया है। अभी गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल देंगे। अभी इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने तेल गरम किया है, ये देखिए। अभी इसमें डालेंगे तिल और राई। 1 चम्मच तिल और राई डाल दिया है मैंने। कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसके ऊपर डालेंगे अभी। और अभी इसको हम काटेंगे। और ये देखिए, और ये देखिए जालीदार भी बना है और नरम भी हो गया है, यानी सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया अपना नाश्ता। और खाने में तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। तो इसके साथ खाने के लिए हम चटनी बनाएंगे। अभी चटनी के लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, ये देखिए। और इसमें डाल देंगे अभी अदरक, हरी मिर्च और संबार। नींबू का रस 1 चम्मच, काला नमक डाल देंगे पाव चम्मच। जो हमने नाश्ता तैयार किया था और साइड का जो है बचा हुआ भाग वो इसमें डाल देंगे। पीसने के पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसमें हमने नमक नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अभी इसको हम पीस लेंगे। और ये देखिए अपनी बहुत ही बढ़िया अपने नाश्ते के साथ खाने के लिए टेस्टी चटनी तैयार हो गई है। ये देखिए, इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे, यानी कटोरी में निकाल देंगे। अभी हमारा नाश्ता और चटनी तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। और ये देखिए और ये देखिए जालीदार भी बना और नरम भी है। ये देखिए अभी हम सर्व करेंगे। ये देखिए अपना बहुत ही बढ़िया टेस्टी नाश्ता तैयार हो गया है और कम सामान में और हेल्दी भी है। तो बच्चे को और बड़ों को दोनों को भी पसंद आने वाली ये रेसिपी है और जल्दी भी तैयार हो जाती है। तो मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।